Hi guys, today in this lecture we will be discuss about octet rule, valence electron, valency and Lewis dot symbol। तो गाइज हम आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम आपको बताते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। ठीक है, किस के बारे में? ऑक्टेट रूल। देखिए ऑक्टेट रूल क्या होता है। ऑक्टेट रूल यानी कहते हैं द टेंडेंसी ऑफ ऑल एटम्स टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर outermost orbit is known as octet rule. According to this rule, keep the tendency of achieving 8 electron in their outermost orbit is known as octet rule. यानी किसी भी एटम को 8 इलेक्ट्रॉन अपनी आउटरमोस्ट ऑर्बिट या सेल में प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा गया है? ऑक्टेट रूल। यानी ऑक्टेट रूल कहता है कि ईच एटम्स वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यानी प्रत्येक एटम जो होता है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है, उसके लिए वो लॉस भी करता है या गेन भी करता है। जैसे देखिए कैल्शियम है, क्या है? कैल्शियम, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2882। ठीक है, तो इसके लास्ट में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन जो है इसका जो होता है 8 होता है और इसका होता है 2826। क्या होता है? 26 इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऑक्टेट रूल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्टेट रूल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या है आउटरमोस्ट में ऑर्बिट में है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या करता है? देखिए ऑक्सीजन है, यानी जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इसको 6 है और इसको आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 है। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ये इसे दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें Ca2 प्लस O2 माइनस, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288 और ये हो जाएगा 2. यानी देखिए ऑक्टेट रूल में क्या होता है, कोई भी एटम्स जो होता है अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल में आपको क्या देखा आपने कि कैल्शियम को जो है 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में और जो ऑक्सीजन है उसको 6 है। तो क्या करता है? कैल्शियम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन को दे देता है ताकि उसे 6 हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है कि कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि उसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाता है। तो देखिए कैल्शियम आफ्टर लॉसिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट, कैल्शियम क्या करता है कि लॉस करके 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में करता है। तो वहीं पर ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन कंडेंस से ले 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैल्शियम, यानी कैल्शियम से गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो होता है 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। तो इसी प्रवृत्ति को क्या कहा गया है? ऑक्टेट रूल कहा गया है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल आपको समझ में आ गया है कि प्रत्येक परमाणु जो होता है यानी एटम जो चाहता है वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चाहता है और उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है। ठीक है, अब आप देखिए वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या होता है? देखिए वैलेंसी का द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एटम्स को एक दूसरे से जो कंबाइनिंग करने की कैपेसिटी होता है वो क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो चीज हम बताते हैं आपको, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए जैसे कंबाइनिंग वैलेंसी क्या कहलाता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि वैलेंस द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स या आउटरमोस्ट द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है वो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है, जो किसी भी एटम्स के सबसे आउटरमोस्ट ऑर्बिट या सेल में होता है उसे क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं दोनों चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए आप VALENCY वैलेंसी।
वैलेंसी का हमने जैसे बताया कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, जैसे कैल्शियम है आपको, इसका 20 होता है 2882, ठीक। और वहीं पर जो है आपको सल्फर है 16 है 286, क्या है 286। अब देखिए इसके जो ऑर्डर, जैसे आपको ऑर्बिट हमने बताया था, ऑर्बिट जो होता है KL M N, ये ऑर्बिट होता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 होगा, इसका 6 होगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसका 2 होगा कैल्शियम का और इसका 6 होगा। जैसे सोडियम है Na11 281, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन है 6, सॉरी ऑक्सीजन 8 होता है 2 6, तो लास्ट में 6 है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से निकलेगा। उसके बाद देखिए वैलेंसी में मैं आपको इसी में बताऊंगा कि वैलेंसी क्या होता है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन 17 होता है 287, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7 होगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहीं पर मैं आपको वैलेंसी, अब आप देखिए इसका वैलेंसी 2 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। अब आप देखिए वैलेंसी हम कैसे समझ गए कि 2 होगा। आपको सबसे इजी तरीका बताता हूं मैं कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर 1 2 3 4 होता है, 4 था, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समान होता है। क्या होता है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों ही समान होता है। कब, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 3 4, यानी कि 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, तो क्या होगा जितना वैलेंसी होगा उतना ही वैलेंस होगा। जैसे 2 वाले का 2 ही हो जाएगा, 6 वाला है लेकिन 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपको 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, बदल जाता है। देखिए 8 कर्ण में 6 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी सल्फर का कितना होता है 6 है, तो 6 में कितना इलेक्ट्रॉन आप दोगे कि 8 हो जाएगा 2, तो देखिए 2 हो गया वैलेंसी। 8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है वो क्या कहलाता है, वैलेंसी कहलाता है। देखिए 6 है 2 हो गया, 7 है 1 हो गया। अगर मान लीजिए यहां पर हम एक और लेते हैं आपको इलेक्ट्रॉन, अब आप इसे देखिए, जैसे ऑर्गन में Ar18 होता है, इसका 288 हो गया, कितना हो गया 18। तो देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से 8 आ रहा है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 8, और वैलेंसी क्या होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इसको ना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना ही गेन करेगा, ठीक है। तो वैलेंस वैलेंसी दोनों समझ में आ रहा है एक साथ। उसके बाद देखिए जैसे हम फास्फोरस लेते हैं 15 285, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5। अब आप बताइए कि 5 को 8 करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन हमें करना होगा, 3 प्लस करना होगा, इसलिए वैलेंसी क्या हो जाएगा इसका 3 होगा, ठीक। अब आप देखिए सिलिकॉन है Si, सिलिकॉन है Si यानी 14 284, ठीक। तो ये हो जाएगा आपको वैलेंस 4, तो इसको 4 चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए पोटेशियम 90 2881, 1 हो गया तो 1, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 होता है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों समान होते हैं, यानी कि बराबर होता है।
और जब 5 6 7 होता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपको जितना 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए चाहिए उतना उसका वैलेंसी, जैसे 8 में 0 हो गया, 5 + 3 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि 1 लॉस करना होगा, इसे 2 वाले को भी लॉस करना होता है, 3 है 3 लॉस करना होगा, जैसे एल्यूमिनियम है Al 13 है तो 2 8 3 है, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 यानी 3 हो गया, 2 8 3 हो गया, ठीक है, तो ये 3 हो गया इसमें, तो 3 इसका वैलेंसी भी हो गया और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन किया जाता है या शेयरिंग किया जाता है वो वैलेंसी होता है, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसे 2 टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। जैसा कि हमने बताया, अगर मान लीजिए ये क्लोरीन है 17 है 2 8 7, अगर ये 7 वाले को हमने क्या कहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये दोनों क्या है बताइए, इसका भी नाम होगा, इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं इसे, कोर इलेक्ट्रॉन। ये आपको केमिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, आपको जो केमिकल रिएक्शंस या कंपाउंड बनाने में जो शेयरिंग पार्टिसिपेट करते हो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, एक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 7 क्लोरीन है ऐसे कर दिया, और 7 है तो 7 ही डॉट बनाने हैं हमें यहाँ, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं लुईस सिंबल, इसको क्या कहते हैं, लुईस सिंबल या डॉट इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं इसे, डॉट इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम 11 है 2 8 1, तो सोडियम में हो गया एक डॉट बना देंगे, तो ये क्या हो गया, लुईस डॉट सिंबल। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतने ही डॉट बना दें या क्रॉस भी बना सकते हैं आप, जैसे सल्फर है सपोज मान लीजिए, सॉरी कैल्शियम Ca है 2 8 8 2, तो कैल्शियम है इसमें 2 बना दीजिए ऐसे, ये क्या हो गया, सारे लुईस सिंबल हो गया। सल्फर 16 है 2 8 6, तो सल्फर में 6 ऐसे क्रॉस भी बना सकते हैं आप इसे, ठीक है, 3 3 6, ये लुईस सिंबल कहलाता है, ठीक है। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अगर आप उसकी क्या करते हैं कि डॉट या क्रॉस में बना देते हैं इस तरह से सिंबल, तो क्या कहलाता है, लुईस सिंबल कहलाता है, क्योंकि लुईस ने ही जो था ऑक्टेट रूल दिया था। तो आपको ये समझ में आ गया ऑक्टेट रूल, वैलेंस, वैलेंसी एंड लुईस सिंबल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।